नमस्कार साथियों, जैसा कि हम कालिदास के बारे में देख चुके थे। आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य के साथ संस्कृत भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और उनके हम पीवाईक्यू देखते हैं। जैसा कि पीजीटी 2013 में आए प्रश्न, पीजीटी 2010 में प्रश्न, यही सब पीवाईक्यू लेकर हम आए हुए हैं आप लोगों के बीच में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला प्रश्न है कि रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशम महाकाव्य में सर्ग हैं 18, 19, 20, 21। तो आपका उत्तर सही होगा 20, 19 सॉरी, रघुवंशम महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। दूसरा प्रश्न है कि कालिदास ने सुलभ कूप महर्षि किसे कहा जाता है। कालिदास ने सुलभ कूप महर्षि किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर सही होगा दुर्वासा को। दुर्वासा को कहा जाता है। कौन सा ग्रंथ कालिदास पंडित है। कालिदास द्वारा प्रणीत है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा मार्गमित्रम। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। तो आपका उत्तर सही कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तम रामचरितम, रघुवंशम। आपसे पूछा है कौन सा नहीं है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा उत्तम रामचरितम भवभूति की रचना है। उत्तम रामचरितम भवभूति की रचना है। कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये हैं कालिदास के। कुमार संभव में कितने सर्ग हैं आपसे पूछ ले तो 17 सर्ग हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने अंक हैं तो 7 हैं और रघुवंशम में कितने सर्ग हैं तो 19 सर्ग हैं। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती। लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं आती। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा लघुत्रयी में ऋतु रघुवंशम नहीं आता है। कुमार संभवम सॉरी, इसमें ऋतु सहारम नहीं आता है। ये कुमार संभवम और रघुवंशम मेघदूतम ये लघुत्रयी में आते हैं। ऋतु सहारम नहीं आता। ये कालिदास की प्रथम रचना है। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। 6 नंबर प्रश्न है सूची को समूह का मिलान सूची 2 से कीजिए। ये मिलान वाले प्रश्न हैं आपके आए हैं पीजीटी 2005 में। पीजीटी 2005 में आए हुए हैं। कालिदास ऋतु सहारम कालिदास की रचना है। भवभूत उत्तम रामचरितम, दंडी दशकुमार चरितम, बाणभट्ट कादंबरी, श्रीहर्ष नैषध चरितम। ये हो गया। 7वां प्रश्न देखिए पीजीटी 2004 में आए हुए प्रश्न। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो मेघदूतम कालिदास की है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है। दशकुमार चरितम किसकी रचना है तो दंडी की रचना है। 8 नंबर प्रश्न देखिए फिर से सूची मिलान के प्रश्न आ गए पीजीटी 2004 में। पीजीटी 2004 में प्रश्न आए हुए हैं कालिदास की कौन सी रचना है भवभूति दंडी श्रीहर्ष को मिलान कीजिए। कालिदास की है मार्गमित्रम है और भवभूति का है आपका भवभूति की रचना है मालती माधवम, दंडी का है दशकुमार चरितम और श्रीहर्ष का है नैषधि चरितम। आपके आते हैं 9 नंबर प्रश्न। कामार्ता ही प्रकृत कृपाणः वह श्रुतनेतेषु। ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा मेघदूत से। कामार्ता ही प्राकृतिम कृपाणः वह श्रनातेषु। यह पंक्ति मेघदूतम से ली गई है। 10 नंबर है टीजीटी 2010 में आया प्रश्न है। टीजीटी 2010 में कालिदास और भवभूति दंडी श्रीहर्ष इनको मिलाइए। इनको महत्वपूर्ण रचना है और इनको याद करिएगा, अपने दिमाग में याद रखिएगा। कालिदास ऋतुसंहारम, भवभूति उत्तम रामचरित, दंडी दशकुमार चरित, बाणभट्ट
कादम्बरी, श्रीहर्ष नैषधीय, हूबहू वही प्रश्न 2005 में और वही टीजीटी 2010 में रख दिए हैं इन्होंने। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न। महाकवि कालिदास की अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम आपके कालिदास की रचना है। अब आते हैं 13 नंबर प्रश्न है। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे। हम कालिदास वाले क्लास में हम पहले वीडियो में आपको बता दिए थे कि ये उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। अब फिर से आपको मिलाने के लिए आ गया प्रश्न, वही प्रश्न आए टीजीटी 2005 के प्रश्न। अब देखिए आपका उत्तर सही हो जाए। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं। शिशुपाल वधम माघ की रचना है। भवभूति उत्तम रामचरितम, दंडी 10 कुमार चरितम। अब आते हैं कालिदास की रचना। कालिदास की रचना रघुवंशम है। कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक आपका खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि गीत काव्य है कि महाकाव्य है? तो रघुवंशम आपका है महाकाव्य। कालिदास की रघुवंशम की रचना कौन सी है? तो महाकाव्य। अब आते हैं 16 नंबर प्रश्न। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है। कालिदास की प्रथम काव्य कृति है ऋतु संहारम। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। 17 नंबर प्रश्न है। कालिदास किस रीति के स्वरच कवि थे? तो कालिदास वैदर्भी रीति के स्वरच कवि थे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने नाटकों में कितने छंदों का प्रयोग हुआ है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा 24। कालिदास के रचित नाटक छाटिए कौन से उनके नाटक हैं? तो विक्रमोर्वशीयम ये कालिदास का नाटक है। 20 नंबर प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतलम की विधि कौन सा विधा पूछा हुआ है आपका? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा नाटक। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न। कालिदास नाटक में अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक पूछे हुए हैं, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा दुष्यंत। अब आते हैं कालिदास के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें शिव पार्वती विवाह और कार्तिकेय की जन्म की कथा है। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कुमार संभवम। अब आते हैं कौन सी रचना कालिदास की बृहत्त्रयी में आती है? कालिदास की कौन सी रचना बृहत्त्रयी में आती है? तो कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुमार संभवम और रघुवंशम ये सब लघुत्रयी काव्य में आते हैं। 24 नंबर प्रश्न है। कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो आपका काव्यदर्श कालिदास की नहीं है। ऋतु संहारम, मालमित्रम, विक्रमोर्वशीयम ये तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। 25 नंबर प्रश्न है। उर्वशी ने अपने पुत्र वायु ऋषि को आश्रम से छिपाकर कहाँ रखा था? तो आपका मैं पढ़ाई थी कालिदास में च्यवन ऋषि के पास रखे थे। सीता स्वयंवर का वर्णन रघुवंशम के किस सर्ग में है? सीता स्वयंवर आपको बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 सर्ग में सीता स्वयंवर हुआ है। रघुवंशम के 11वें सर्ग में सीता स्वयंवर का वर्णन किया गया है। अब आते हैं 26 नंबर पर। कालिदास के किस ग्रंथ में 6 ऋतुओं का वर्णन है? तो मैं बार-बार बता रही हूं इसको। ऋतु संहारम में 6 ऋतुओं का वर्णन है। कालिदास की प्रथम रचना है। कालिदास का प्रथम नाटक देखिए आ गया। कालिदास के प्रथम नाटक तो ये हैं, प्रथम नाटक है मालमित्रम है। कुमार संभवम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? कुमार संभवम महाकाव्य में 17 सर्ग हैं।
41 नंबर प्रश्न है आपके, अर्थो ही कन्या परिक्याय एवं किस नाटक की श्लोक का चरण है? तो अभिज्ञा शाकुंतलम। विश्व का प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला दुष्यंत का विवाह हुआ था गंधर्व विवाह। सरसिज जन्मबुद्धि शैल सेनापि रम्य किस नाटक से उद्गृत है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम से। कालिदास किस नाटक की कथा महाभारत के आदि पर्व से लिया गया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत से लिया गया है। 46 नंबर प्रश्न होते हैं, मालमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास के नाटक का स्मरण है? अभिज्ञान शाकुंतलम है। मालमित्रम की प्रस्तावना में कालिदास के किस नाटक का स्मरण किया गया है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा भाष्य में। कालिदास के ग्रंथों की संख्या है 7। कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है? तो आपका हो जाएगा भाष्य कालिदास से पूर्ववर्ती हैं। 49 नंबर प्रश्न है, कालिदास की किस ग्रंथ से रामकथा का वर्णन मिलता है? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा रघुवंशम में। लघुत्रयी में कौन सा ग्रंथ माना जाता है? लघुत्रयी में तो आपका उत्तर सही हो जाएगा कुमार संभव। आपके 50 प्रश्न हुए पूरे जो कि वाईक्यू में आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।